हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कीवर्ड रैंकिंग की ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हैं उबर सजेस्ट के अंदर। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि मान के चलते हैं हमारी कोई वेबसाइट है या कोई वेब पेज है और उसका हम लोग एसईओ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जिन भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए हम उस वेब पेज को टारगेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन कीवर्ड्स को हम ट्रैक कर सकें। ट्रैक करने का मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि भाई ये हमारे 5 कीवर्ड्स हैं, अब अगर इनकी पोजीशन में कुछ अप या डाउन होता है तो वो हमको पता चल सके उबर सजेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर। तो हमें बार बार मैनुअली ना अपने टारगेटेड कीवर्ड्स को सर्च करना और उनकी रिपोर्ट जनरेट करना ना पड़े, हम बस सिंपल से अपने डैशबोर्ड में जाएं और जो हमारे डिफाइंड 5-10 कीवर्ड हैं जिनकी हम ट्रैकिंग को मेजर करना चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम सीधे वहां पर चले जाएं, हम देख पाएं कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर हम काम करें उसकी रैंकिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या कुछ डाउनफॉल हुआ है, तो वो हम चीज को देख पाए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आपकी जो वेबसाइट है जिसका आप एसईओ कर रहे हो उसको एज प्रोजेक्ट आपको उबर सजेस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है और हर एक जो आपको एसईओ का पेड टूल मिलता है उसके अंदर आपको ऐसा फीचर देखने को मिलता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को एज प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी टूल के अंदर ऐड करते हैं। तो आप इस बार रैंडम एसईओ नहीं कर रहे हैं या रैंडम एसईओ एनालिसिस नहीं करते हैं या रैंडम एसईओ रिपोर्टिंग नहीं करते, बल्कि आपने जिस वेबसाइट के ऊपर काम करना है उसी वेबसाइट को आपने एज अ प्रोजेक्ट ऐड कर लिया ताकि आप वहां पर चीजों को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाए, क्रॉल करवा पाए, रिपोर्ट्स ले पाए, तो सारा काम आपका आसान हो जाता है। फाइन, तो हम लोग करने क्या वाले, पहले तो हम लोग इसको एज प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जो मैं कीवर्ड्स वाली बात बता रहा हूं वो तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप इसको एज प्रोजेक्ट यहां पर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूं और मेरे पास जो यहां पर हमारी डमी वेबसाइट है मैं उसको एक बार के लिए यहाँ पर ले लूंगा। और आपको क्या करना है, वेबसाइट का यूआरएल और जो आपकी वेबसाइट का नेम या जो आप प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा मैं, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, लोकेशन जो है वो हमारी इंडिया है, मैं इंडिया लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश इंडिया है, ठीक है। और ज़्यादा लोकेशंस को ऐड करने के लिए मुझे अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक वाला हमारा प्लान है, ये पेड वर्जन ही है बट बेसिक वाला जो पेड वर्जन है वो है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करता हूं यहां से। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कीवर्ड्स रैंक ट्रैकिंग। तो यहां पर अगर आप देखो ऐड कीवर्ड्स यू करेंटली रैंक फॉर, तो मैं ना अभी ये जो वेबसाइट हमने डाली है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर मैं 50th पोजीशन पे, मतलब 50वीं पोजीशन में रैंक कर रहा हूं इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो हमारा कीवर्ड है वो उमर तस्कीर है। तो क्या मैं ये चाहता हूं अभी के लिए कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को ट्रैकिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया जाए, तो मैंने इसको यहां पर ही सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने ऐड किया, तो नाउ दैट कीवर्ड विल अपीयर ओवर हियर। तो ये वो हमारा कीवर्ड है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी रैंक हो रहे थे और वो वाले कीवर्ड को हम ट्रैक भी करना चाहते हैं। व्हाट आई कैन डू इज, मुझे अगर लगता है कि मैं कुछ और कीवर्ड्स को ट्रैक करना चाहता हूं, मैं यहां पर उनको एंटर कर सकता हूं। जैसे मैं उमर तस्कीर वेबसाइट को भी ट्रैक करना चाहता हूं, दैट आई कैन गो हेड एंड एंटर ओवर हियर। अब यहां पर बेसिकली मैं 125 जो कीवर्ड्स हैं उनकी ट्रैकिंग सेटअप कर सकता हूं। तो उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारे जो वेब पेजेस हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स की रैंकिंग हमारी अप डाउन हो रही है, उसकी हमें पूरी एनालिसिस मिल जाएगी। तो सीधे सीधे रिपोर्ट डाउनलोड मारी, उसी रिपोर्ट को सीधे सीधे क्लाइंट को दे दिया, या अपनी खुद एनालिसिस अगर कुछ करनी है तो वो कर ली, तो काम बड़ा ही आसान हमारा हो जाता है। मैनुअली हमें ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती। फाइन, तो यहां पर हमारी लोकेशन कंफर्म है, लेट से हमने 2 कीवर्ड्स को पिक कर लिया। 125 कीवर्ड्स बहुत होते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो मैं आ जाता हूं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर देखो सर्च इंजन कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, तो हमें अगर हमारे प्रोजेक्ट के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारी वेबसाइट के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं यहां पर, और उनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो उससे भी कंपैरिजन बेस्ड जो रिपोर्ट्स है वो हमको मिल जाएगी। अभी मैं इसको इग्नोर करता हूं एक बार के लिए, ठीक है, और इसको यहां से हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं, बट उसी में क्योंकि कीवर्ड वाली प्रोसेस आ गई तो मैंने उसको कर लिया, वही हमें करना था, ठीक है। मैं स्किप करता हूं। डू यू वांट माय टीम टू ग्रो योर ट्रैफिक, नहीं भाई अभी जरूरत नहीं है। और जो वेबसाइट हमें इस प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं उसकी राइट में आपको भी एनालिसिस भी दिख रही थी। नाउ हियर इज दैट डैशबोर्ड जो प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद, किसी भी वेबसाइट को एज प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद हमें यहां पर दिखाई देता है। फाइन, तो यहां पर हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, बट हमारा जो मेन मकसद है वो बेसिकली रैंक ट्रैकिंग है। अभी मैं बाकी चीजें आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं एक एक करके चीजों को समझा रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस टूल को जो है वो समझ पाए। तो हमारा जो काम है वो रैंक ट्रैकिंग करना है यहां पर। तो मैं रैंक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। और जो 2 कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हुए थे वो 2 कीवर्ड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो उमर तस्कीर, क्योंकि अभी मैंने ऐड किया हुआ है थोड़ा सा टाइम लगे, यहाँ पर पोजीशंस अभी आपको दिख जाएंगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो हमें दिख जाएंगे।
इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है, मतलब उमर तस्कीर का वास्तव में सर्च वॉल्यूम इतना है, मुझे पता नहीं था कि मेरे नाम का सर्च वॉल्यूम इतना होगा। 480 का सर्च वॉल्यूम है। उमर तस्कीर वेबसाइट का भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो सर्च वॉल्यूम कुछ बता रहे हैं, 40 का सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, सर्च डिफिकल्टी और यहाँ पर यूआरएल कौन सा रैंक हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन सा यूआरएल रैंक हो रहा है। तो यहां पर आपको कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिल जाती है जिन कीवर्ड्स को आप ट्रैक करना चाहते हो। मुझे ये फीचर ना काफी पर्सनली पसंद है क्योंकि ये चीज ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि जब आप एसईओ करते हो तो मेन मकसद आपका यही होता है कि आपको कीवर्ड्स को ट्रैक करना होता है। एसईओ का मेन मकसद यही है। तो उसकी जब आपको ईज मिल जाती है ना तो आपका काम काफी हद तक जो है वो आसान हो जाता है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स की ट्रैकिंग किस तरीके से सेटअप करी जाती है। इन केस अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो यू कैन डू दैट। जैसे मैं एक्सपोर्ट ऑल करता हूं यहाँ पर एक बार के लिए, एंड इफ आई एम कमिंग ओवर हियर तो आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वो पोजीशन पेंडिंग थी तो वो दिख रहा है आपको, वरना आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर किस पोजीशन के साथ आपका कौन सा पेज जो है वो रैंक हो रहा है। साथ ही साथ आपको सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है ताकि आप थोड़ी ये भी एनालिसिस कर पाओ कि भैया सही कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम गड़बड़ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ऐसे कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वही नहीं है, तो उसका भी आपको आइडिया लग जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।